मिश्रा जी, श्री राजकुमार माली जी और उपस्थित सभी हिंदू भाई और बहनों, नमस्कार। मेरे लिए आज सम्मान का पल है। आपने मुझे मुख्य अतिथि के योग्य समझा। ये सम्मान एक सैनिक का सम्मान है। आप सैनिकों को कितना आदर करते हो, ये आपके इस मुझे इन्विटेशन से पता चला। ये सम्मान खाली ये अकेला मेरा नहीं है, ये मेरे सारे सैनिकों के लिए है। क्योंकि जब मैंने व्हाट्सएप में मैंने अपना डीपी रखा था तो पूरे भारत से मुझे बधाई के संदेश आ रहे थे। तो आज इस कार्यक्रम का संदेश पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया है। मैं आपका सबका इसके लिए दिल से आभारी हूँ। मेरा जो अनुभव है वो मैं आपसे साझा करूँगा, जिससे मुझे जीवन में 40 साल सेना में देश की सेवा करने का अवसर मिला। आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन सकल हिंदू समाज नायगांव बस्ती के सभी हिंदू बंधु और बहनों के सहयोग से किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है जाति, भाषा, प्रांत, भेद ऊपर उठकर हम सभी हिंदू हैं, इस भाव को जागरूक करना तथा आपसी एकता, समरसत्ता और बंधुत्व को सशक्त करना है। पर्यावरण की रक्षा करनी है, इसलिए हमारे सभी हिंदू संगठन अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, नायगांव के सक्रिय आरएसएस के कार्यकर्ता श्री अनिल मिश्रा जी और राजकुमार माली जी, ये लोग घर घर जाके हिंदू समाज के लिए प्रेरणा देते हैं। मैं इन लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। आप हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या आज़ादी हमें खैरात में मिली थी? हजारों लाखों वीरों ने हंसकर अपने प्राणों का निछावर माँ भारती पर कर दिया था। तब जाकर आज़ादी मिली थी। इसलिए हमें हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है, हिंदू को एकजुट होकर देश को आगे लेकर जाना है। हम एक साथ रहकर जो काम कर सकते हैं वो अकेले में संभव नहीं है। उदाहरण देना चाहूँगा, आप एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली को मारिए, आप देखिए कि जानवर डर के भाग जाएगा। फिर आप वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, तब देखिएगा कि मधुमक्खी आपका क्या हाल कर देती है। पत्थर वही है और आप भी वही है, बस फर्क इतना है, जानवर अकेला था और आप मधुमक्खी समूह में थे। संयुक्त परिवार और एकता में ही शक्ति है। यदि संभव हो तो संयुक्त रहे, संगठित रहे, यही असली जीत है। लव जिहाद हो या नशा का शिकार तथा बच्चों द्वारा बढ़ती आत्महत्या का मूल कारण, इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, उनको ये पता नहीं कि बच्चों को क्या चीज़ हमें पहले सिखानी है और क्या हमें उनको बाद में सिखाना है। साथ में अब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने धर्म के प्रति ध्यान दीजिए, देश के बारे में सिखाया जाए। आजकल के बच्चे भरोसा किसी के ऊपर भी कर बैठते हैं। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। अपने बच्चों को फौज की नौकरी करने के लिए प्रेरित करिए। काफ़ी सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि कितनी सारी फौज में एंट्री होती है। उनको लगता है मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं MBBS कर रहा हूँ तो मैं फौज में नहीं जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डिप्लोमा, BE, MBBS सब करने के बाद में भी फौज की नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। 10th 12th क्लास पास के भी बच्चे फौज में जा सकते हैं। फौज की नौकरी करने से एक देश के प्रति गर्व महसूस होता है। आप अपने परिवार को अच्छे से रख सकते हो। यह सारी सुविधा लड़कियों के लिए भी है। हमारे देश की आज लड़कियां फौज में
लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर रही है। आप यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, अगर आप में से एक भी बच्चा अगर मेरी बात सुन के फौज में अगर प्रवेश करता है तो मैं सक्सेस हो जाता हूँ, क्योंकि 0 से 1 तो बड़ा है ना। अभी मैं आता हूँ जो असली परिस्थिति है। आप युद्ध के बारे में आपने क्या सीखा? विदेशों में लोग चिंतित है कि कल जिंदा बचेंगे या नहीं। हिंदुस्तान में कल हम जीवित रहेंगे या नहीं। हाँ, और यहाँ आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के लोग अगले साल के लिए अचार बना रहे हैं। यह है आत्मविश्वास। न्यूक्लियर बॉम्ब हम लोग सोचते हैं कि युद्ध होना चाहिए। हम लोग हमेशा युद्ध के बारे में बात करते हैं। युद्ध, क्योंकि मैं एक सैनिक होने के नाते आपको खाली इतना ही बताना चाहूँगा कि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। हमें युद्ध जरूर लड़ना सिखाते हैं, लेकिन युद्ध को जितना टालेंगे उतना अच्छा है। युद्ध से देश का बहुत काफ़ी नुकसान हो जाता है। वो ऐसा नुकसान है कि आज देखिए, गरीब से गरीब भी अगर आदमी है तो उसके भी हाथ में मोबाइल है, ठीक है। तो ये हमारे देश की तरक्की है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत पीछे। अभी का अगर जो युद्ध अगर देखेंगे, जो आपने सुना होगा शायद, न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसे हम अणुबॉम्ब भी कहते हैं, इसके बारे में आपकी जो सोच, आपने जितना सोचा है वो सोच से भी आगे है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब एक ऐसी चीज़ है कि भगवान ना करे किसी भी देश के ऊपर गिरे। न्यूक्लियर बॉम्ब से जो होने वाला जो नुकसान है उसको हम लोग नहीं भर पाएंगे। एक अगर जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाता है तो कम से कम उस जगह पे जो है अगले 10-20 साल तक कुछ भी, एक बोलते हैं जंगली झाड़ या कुछ भी नहीं उग सकता है वहाँ पे। जितने अगर उसमें बहुत सारे लोगों की मौत है। अगर गलती से अगर उसमें से कोई अगर बच भी जाए तो वो सोचता है कि मैं क्यों बचा। वो बचने लायक नहीं रहता है, उसके स्किन गलने लग जाती है, ठीक है। अगर उसके बाद में ना तो बच्चे पैदा होते ना कुछ होता है। मतलब धीरे धीरे ये सोच लीजिए कि उसमें भी उसकी मौत है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब हम मतलब इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर का असर जो है बॉम्ब गिरने के बाद ये 3 दिन का असर रहता है। जिस जगह पे अगर बॉम्ब गिर गया तो उस जगह पे सबसे पहले तो आपको अपना एक अंडरग्राउंड शेल्टर लेना है। जैसे आप देखते हो अंडरग्राउंड पार्किंग हो या अंडरग्राउंड जो भी मुझे रूम टाइप बनाए हो, मैंने देखा गुजरात वगैरह में हर जगह पे ये सारी चीज़ें बना के रखी है। इसलिए क्योंकि आपके इसमें आप जो देख रहे हैं हाई फाई, आप लोग बिल्डिंग में रह रहे हो, आपने अगर गलती से एक भी उसमें से अगर सांस ले लिया तो दूसरा सांस आप लोग ले नहीं पाएंगे। कितनी खतरनाक न्यूक्लियर चीज़ होती है। तो इसलिए अगर गलती से आप अगर किसी इसमें है भी तो आपको सारे दरवाजे वगैरह सारी चीज़ें बंद करके, यहाँ तक कि दरवाजे का अगर बीच में अगर कोई है उसको भी आपको सेलो टेप लगाना पड़ेगा। और 3 दिन तक आपका ना तो आपका बाहर का पानी पी सकते हो, ना बाहर की कुछ खाना खा सकते हो। आपको कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह जैसे ऐसे फ्रूट वगैरह ड्राई आइटम्स रखने पड़ेंगे। तब तक आप 2-3 दिन अगर गलती से बाहर से आया हुआ टैप से आया हुआ पानी भी पिएंगे तो भी उसमें मौत है। घर में बचा हुआ पानी जो है उसी को आपको 2-3 दिन पी के गुजारा करना है। यह है। तो आज हम जो सोच रहे हैं ना कि देश ने तरक्की की है, मैं थोड़ा सा पिछले 50 साल पीछे जाता हूँ। 50 साल पीछे जो है, मैंने एक आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा। 2 हिरन थे, उनको बहुत प्यास लगी थी। दोनों के दोनों कई घंटे तक पानी के लिए तरस रहे थे। तो जब देखा कि कई घंटों के बाद उनको कहीं एक जगह पे पानी दिखाई दिया, दोनों के दोनों हिरन दोनों भागते 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 उस पानी तक पहुँचे। जैसे वो पानी के पास पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे थोड़ा सा ही पानी था। तो एक हिरन ने सोचा कि ये पानी अगर मैं पी जाऊँ तो वो भूखा मर जाएगा दूसरा वाला। अब दूसरे वाले ने सोचा अगर मैं इसको पी जाऊँ तो वो बेचारा मर जाएगा। वो पानी वहाँ के वहाँ था, दोनों के दोनों यहाँ पे प्यासे मर गए थे वो पानी के बगल में।
50 साल के बाद अभी की बात, परिस्थिति वही है। 2 हिरन है, उनको प्यास लगी, भागे 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 जंगल में गए, पानी दिखाई दिया। एक ने सोचा कि ये मैं पीऊँगा, दूसरे ने सोचा मैं पीऊँगा। दोनों के बीच में इतना सारा झगड़ा हो गया, एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को इतना घायल किया, दोनों की वहाँ पे मौत हो गई। पानी वैसे की वैसे है, लेकिन दोनों की मौत पड़ी है। फर्क इतना है, पहले दोनों जो है, और इनमें आपको शायद फर्क समझ में आ गया होगा। तो आप ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि और मेन जो प्रवक्ता है उनको भी बहुत सारे आपसे मतलब बातें वगैरह करनी है, मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि आप लोग जो है अपने बच्चों को जो देश सेवा करने के लिए उनको प्रेरित करिए। आप जब फौज में या किसी अच्छे इसमें सर्विस करते हो तो एक बहुत बड़ा प्राउड फील होता है। आज मैंने जब 40 साल सर्विस करके जब आज भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मुझे कि मेरा आज जो व्हाट्सएप पे मैंने जब डीपी वगैरह किया, उन्होंने मुझे यही रिक्वेस्ट किया, आपकी जो यूनिफॉर्म वाली सर्विस है आप प्लीज़ वो चेंज मत करना। आपकी यूनिफॉर्म वाली फ़ोटो देख के हम प्रेरित होते हैं। मैं भी जब 7 साल का था तभी मैंने सोचा था कि मुझे कौन सी सर्विस करनी है। मैंने वाइट यूनिफॉर्म की सर्विस देखी थी, तो मैंने 7 साल में तभी मैंने सोचा था कि अगर मुझे नौकरी करनी है तो यही नौकरी करनी है। तो ऐसे आपकी पक्की जीत होनी चाहिए। आप अगर चाहोगे, जब आप चाहोगे करोड़पति बनना है तभी आप करोड़पति बन सकते हो, जो आप चाहोगे तो आपके, लेकिन आपको दिल से चाहना है। उसके लिए आपकी मेहनत, लगन, बहुत मतलब कठिन परिश्रम है। कोई भी चीज़ ऐसे इजीली नहीं मिलती। चलो, इसलिए मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पे आज मुझे बुलाया। तो एक बात जो है, मुझे जोर से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धन्यवाद।